वास्तुशास्त्र में ऊर्जा का आधार समझना आवश्यक है, क्योंकि वही वस्तु की भी आधार है। ऊर्जा किसी पदार्थ के अनृति, क्षमता या क्रिया को रूप में लाते हैं। हमारे शरीर इस ऊर्जा और उनकी क्षमता को समझने का सबसे अच्छा माध्यम है। हमारी ऊर्जा शारीरिक और मानसिक दो प्रकार की होती है। शारीरिक ऊर्जा हमें ताकत, गति और कर्म करने की शक्ति देती है, जिनके बाद हम कमजोर, स्थिर और थके हुए लगते हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमारा शरीर वही है, जबकि शक्तिहीनता हमें कुछ अलग अनुभव कराती है। हमारे शरीर को अनेक क्रियाएं करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यक होती है। मानसिक ऊर्जा से हमें सोचने, समझने की शक्ति, इच्छा और कार्य प्रारंभ करने की, पूरी करने की विचार शक्ति मिलती है। बिना मानसिक ऊर्जा के हमें स्थूल नकारात्मक सोच वाले हो जाते हैं, जैसे बीमार, सुख, दुख, समृद्धि और गरीबी के कारण होता है। ऊर्जा ही सही परिवर्तनों का मूल्य है। इस तरह हमारे जान की मानसिक ऊर्जा शारीरिक ऊर्जा से अधिक क्षमतावान है। वास्तव में समझ और पहचान सकते हैं प्राकृतिक इस मानसिक ऊर्जा की चिंगारी रूप में उत्प्रेरक है। उनका सही ज्ञान हमें अपने क्षय की ओर सरलता से ले जा सकते हैं। भौतिक पदार्थ जैसे मेज, पलंग, कक्ष, घर, खेती, मंदिर, वाहन, भवन, नगर, देश, उपमहाद्वीप से जोड़ सकते हैं। या न केवल शारीरिक स्तर पर बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर भी लागू होता है। वास्तु की अपनी स्वयं की शरीर रचना है, जिसे हम वास्तु पुरुष और वास्तु सिद्धांतों के अवलोकन को समझना देखना चाहिए। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। इसी कारण हम पूरब से अत्यधिक शक्ति प्राप्त करते हैं, जिसे ईश्वर कहा जाता है। पश्चिम से अधिपति वरुण है। पूर्व और पश्चिम के बीच की धुरी अर्थात ईश्वर और वरुण के बीच की धुरी द्वितीय ऊर्जा धुरी कहलाती है। इसी तरह चुंबकीय ध्रुव उत्तर अर्थात कुबेर के दक्षिण अर्थात यम की धुरी तृतीय ऊर्जा धुरी है। वास्तु में उसे जीवन मृत्यु की यात्रा की धुरी या स्थूल से सूक्ष्म की ओर पथ कहते हैं। दो सहायक धुरी भी है, एक ईशान से उत्तर से पूर्व नैऋत्य, दक्षिण से पश्चिम, जिसका प्रतिनिधित्व सोम नैऋत्य कहते हैं, तो दूसरी वायव्य उत्तर से पश्चिम से आग्नेय, दक्षिण से पूर्व तक वायु और अग्नि के रूप में है। इसी से हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखती है और हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी को आने नहीं देती।